हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होगे, स्वस्थ होगे, मस्त होगे और अच्छे से बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होगे। तो मेरे पास में जो है ना, देखो क्वेश्चन है, चैप्टर का नाम जो है वो तो इलेक्ट्रिसिटी है और उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि आपको पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा। देखो इसमें कह रहा है कि एक वैद्युत बल्ब पर 200 वी और 100 डब्ल्यू। वी और डब्ल्यू का मीनिंग आपको पता ही होगा कि वी जो होता है भाई वो तो होता है पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको हम बोलते हैं क्या, वोल्ट। ठीक है। और जो W है, W क्या है, W है वॉट, जो कि होती है पावर। ठीक। तो इतना लिखा हुआ है, इसे 200 वोल्ट के वैद्युत मेंस से जोड़ने पर बल्ब में कितनी धारा बहेगी तथा इस बल्ब का प्रतिरोध क्या होगा। इंग्लिश में भी लिखा हुआ है 200 V and 100 W is written on an electric bulb when it is connected to a 200 volt electric supply. How much current flows in the bulb and what will be the resistance of this bulb? दो चीज़ें पूछी हुई हैं। तो सबसे पहले तो वही जो मैं हर बार आपसे कहता हूँ, क्या काम करना है आपको। सबसे पहले जो है भाई देखो, कुछ भी नहीं पता अगर, तो क्वेश्चन तो है ही मेरे पास में। सबसे बड़ी चीज़ तो वही है ना कि क्वेश्चन है मेरे पास में, तो क्वेश्चन पढ़ लो। क्वेश्चन पढ़ने के बाद में जो जो चीज़ आपने ऑब्जर्व की, जो जो चीज़ उसमें लिखी हुई है उसको देख लो। पहले क्या लिखा हुआ है भाई, 200 वोल्ट, यानी कि इसकी जो है ना पोटेंशियल डिफरेंस, विभवांतर हम हिंदी में बोलते हैं। विभवांतर कितना दे रखा है इसका, 200 वोल्ट। ठीक है। इंग्लिश वाले बच्चे जो है पोटेंशियल डिफरेंस लिख लेंगे इसको, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक, 200 वोल्ट दे रखा है। उसके बाद में इसकी शक्ति या सामर्थ्य या पावर, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, पावर। पावर कितनी दे रखी है इसकी, पावर है 100 वॉट। ठीक है, ये चीज़ें हैं। अब हमसे पूछा कि भैया इसमें जो वैद्युत धारा प्रवाहित होगी ना, इलेक्ट्रिक करंट, वैद्युत धारा या इलेक्ट्रिक करंट, वो कितना होगा। तो वैद्युत धारा निकालनी है, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट। और दूसरी चीज़ क्या निकालनी है हमें इसमें, दूसरी चीज़ निकालनी है कि प्रतिरोध क्या होगा। तो पहले सिर्फ वैद्युत धारा को देख लेते हैं, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं आई से। अब देखो मैंने आपसे बताया था कि पहले हमने देख लिया कि भाई क्या क्या चीज़ दे रखी है। अब देखो कि निकालना है हमें आई। अब पी, भाई ये तो पी है, ये वी है और ये आई है, तो पी वी और आई के बीच में संबंध है क्या, जी हाँ है। तो P इज इक्वल टू वी इंटू आई, इस वाले फॉर्मूले को ही लगा देंगे। आई निकालना है तो आई बराबर P अपॉन वी, ये भी इधर मल्टीप्लाई में था तो डिवाइड में आ जाएगा। तो P अपॉन वी यानी कि P है 100 अपॉन 200, काटेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.5। तो आई कितना आ गया, 0.5 एम्पियर। एम्पियर लगाना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे क्योंकि ये यूनिट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है यूनिट को लिखना। तो फर्स्ट आंसर हमारा हो गया है। सेकंड में कह रहा है कि भैया इसका बल्ब का रजिस्टेंस क्या होगा, यानी कि आर क्या होगा। आर निकालना है रजिस्टेंस। आर को तो हम ओम के नियम से तो निकालते हैं, ओम्स लॉ। ठीक है, इंग्लिश वाले या हिंदी वाले बच्चे अपने अनुसार लिख लेंगे ओम का नियम। ठीक, तो ओम का नियम क्या होता है, V इज इक्वल टू आई आर हमारे पास में फाइनल आता है। आर निकालते हैं तो R इज इक्वल टू वी अपॉन आई हो जाता है। तो V अपॉन आई, V कितना है, V है हमारे पास में 200 अपॉन में I कितना है 0.5, पॉइंट हटाएंगे, 0 लगाएंगे और डिवाइड करेंगे, 5 4 ज़ा 20 और साथ में जो 2 0 यानी कि 400। R आ गया 400 ओम, यानी कि 400 ओम। ओम लगाना इसमें नहीं भूलेंगे, यूनिट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाता है। एक और क्वेश्चन है दूसरा, जो कि आपको लिखा हुआ दिख रहा है जी, ये क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि किसी 4 ओम प्रतिरोध से प्रति सेकंड 400 जूल ऊष्मा उत्पन्न हो रही है। देखो क्या है कि 4 ओम प्रतिरोध से प्रति सेकंड 400 जूल ऊष्मा उत्पन्न हो रही है। प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर व धारा ज्ञात कीजिए। 400 units of heat is being generated per second from a 4 ohm resistance. Find the potential difference and current between the ends of the resistance. तो ये हमें निकालना है। ठीक है, अब देखो इसमें हमें क्या काम करना है। सबसे पहले वही लिख लो भाई, क्या क्या दे रखा है आपको। दे रखा क्या है, एक तो दे रखा प्रतिरोध यानी कि R की वैल्यू, R कितना है 4 ओम। उसके बाद में क्या दे रखा, जूल ऊष्मा, ऊष्मा यानी कि H आप इसको बोल सकते हो। H कितनी है 400 जूल दे रखी है। ठीक है, फिर प्रतिरोध निकाल पूछ रहा है, सॉरी प्रतिरोध नहीं, विभवांतर यानी कि V पूछ रहा है, और क्या धारा यानी कि I पूछ रहा है। ठीक है, इतना आप लिख लोगे। उसके बाद में देखो
एच का एक फॉर्मूला यानी कि ऊष्मा का एक फॉर्मूला आपको पता ही है, लिखवाया भी है मैंने अलग से। एच इज इक्वल टू होता है आई स्क्वायर आर टी, यही तो है आई स्क्वायर आर टी। तो एच क्या है 400 बराबर आई की वैल्यू निकालनी है तो छोड़ो इसको ऐसा ही, इंटू आर की वैल्यू है 4, इंटू टी की वैल्यू, देखो टी की वैल्यू जो है ना, ये हमसे यहाँ पर कहा कि पर सेकंड यानी कि प्रति सेकंड। प्रति सेकंड का मतलब है कि एक सेकंड में इतना काम हो रहा है, ये जो है एक सेकंड में, तो टाइम कितना 1। ठीक, आई स्क्वायर निकालना है तो आई स्क्वायर बराबर 4 वन ज़ा 4, और 4 मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो डिवाइड में, यानी कि 400/4। 4 से 4 कट गया तो 100 बचा। आई स्क्वायर बराबर 100, यानी कि आई बराबर कितना आ जाएगा भाई 10। स्क्वायर रूट खत्म करेंगे तो रूट आ जाएगा, और रूट 100 की वैल्यू होती है 10, और ये है एम्पियर। एम्पियर लिखना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे, ठीक है। उसके बाद में सेकंड पार्ट क्या है इसी का, इसी के सेकंड पार्ट में कहा कि भैया विभवांतर भी तो ज्ञात करना है, v। तो v भी जब आपको ज्ञात करना है, v इज इक्वल टू होता है i इंटू आर, ओम का नियम जो था, तो i इंटू आर। आई क्या है, आई आया 10, इंटू आर कितना है 4, 10 4 ज़ा 40, और v यानी कि वोल्ट, आंसर। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन इस प्रकार से करेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद में एक और थर्ड क्वेश्चन हमारे पास में। तो थर्ड क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा आपकी स्क्रीन पर, ये कह रहा है कि किसी वैद्युत बल्ब में 220 वोल्ट के जनित्र द्वारा 0.50 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, बल्ब की शक्ति क्या होगी। एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज कनेक्टेड टू ए 220 वोल्ट जनरेटर the current is 0.50 एम्पियर, व्हाट इज द पावर ऑफ द बल्ब। पावर पूछ रहा है अभी, देखो क्या क्या दे रखा है आपको दे रखा पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि विभवांतर यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस। इंग्लिश वाले बच्चे साफ साफ इसको लिख लेंगे सही से, ठीक है। ओ तो कितना है ये, विभवांतर है 220 वोल्ट, ठीक, जिसको हम V से डिनोट कर देते हैं। उसके बाद में क्या चीज़ है, एम्पेयर की धारा, तो वैद्युत धारा दे रखी है, यानी कि करंट हम इसको इंग्लिश में बोलते हैं, I से रिप्रेजेंट करते हैं। कितना दे रखा है 0.50 एम्पियर, ठीक है। तो हमसे पूछा क्या भाई, इसमें सिर्फ पूछा शक्ति पूछ रहा, बताओ भाई इसमें तो कुछ है ही नहीं, शक्ति पूछ रहा, पावर, यानी कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। 2 मार्क्स का आराम से आ जाएगा ये वाला क्वेश्चन। तो पावर पूछ रहा है, P का फॉर्मूला क्या, P इज इक्वल टू V इंटू आई। तो V कितना है हमारे पास में 220, इंटू आई कितना है हमारे पास में 0.50। मल्टीप्लाई जब आप लोग करोगे तो कितना हो जाएगा 500, एक 0 ये, 5 2 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10, और एक 11, 1 2 डिजिट के बाद पॉइंट, यानी कि कितना बचा, सिर्फ 110 बचा P, ठीक है। क्या है ये जो आया हमारे पास में पावर आया है, पावर की जो यूनिट होती है उसको हम लिखते हैं W से, आंसर हो जाएगा इसका 110 वोल्ट, ठीक है। उसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा है, देखो ये कह रहा है कि एक रेफ्रिजरेटर 400 वॉट का है और प्रतिदिन 8 घंटे चलाया जाता है। देखो क्या चीज़ कही, हमारे घर में जो है ना बहुत सारे अप्लायंसेस होते हैं ऐसे जो कि 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे चलते हैं, और उनकी पावर रहती है कि भाई इसमें 200 वोट लगेगा, इसमें 100 वोट लगेगा, या आपने देखा ना कि 100 वोट का बल्ब है कोई, या 50 वोट का बल्ब है कोई, तो उस प्रकार से दे रखा है, और 8 घंटे चल रहा है। तो ये रेफ्रिजरेटर है 400 वोट का है, एक दिन में 8 घंटे चल रहा है। उसके बाद में कह रहा है कि 5 रुपये प्रति यूनिट की दर से, देखो इसमें यूनिट वाली बात कही, ठीक है। उसके बाद में कह रहा है कि इसमें व्यय होने वाली वैद्युत ऊर्जा का मूल्य कितना होगा। तो मूल्य पूछ रहा है तो हमें पहले देखना पड़ेगा कि कितनी वैद्युत ऊर्जा व्यय हुई, यानी कि कितनी यूनिट खर्च हुई है इसमें, ठीक। जो आपकी बिजली के घर का जो बिल आता है वो इसी प्रकार से निकाला जाता है। तो आपको क्वेश्चन दिख गया, लिख लो सबसे पहले क्या क्या चीज़ दे रखी है। सबसे पहले दिया रेफ्रिजरेटर का क्या चीज़ है भाई, रेफ्रिजरेटर की पावर, रेफ्रिजरेटर की शक्ति। अगर ऐसा क्वेश्चन देकर रखता है ना तो आपको वो साफ साफ लिख देना है, कितनी है 400 वॉट। इंग्लिश में आप लिख सकते हैं पावर ऑफ रेफ्रिजरेटर, पावर ऑफ रेफ्रिजरेटर, ठीक। उसके बाद में और दिया हुआ है कि 8 घंटे चलाया जाता, देखो टाइम
समय, इसके चलाने का समय। अब इसमें एक चीज़ इम्पोर्टेंट है, वो काफ़ी उसको ध्यान से देखना। 8 घंटे चल रहा है भाई वो, ठीक है। और इसने कहा कि कितना, 1 महीने का पूछ रहा है आई थिंक ये, हाँ 1 महीने का पूछ रहा है। देखो ये, ठीक है, हिंदी वाले क्वेश्चन में शायद नहीं लिखा हुआ है, इंग्लिश वाले में लिखा हुआ है ना कि फॉर ए मंथ, तो एक पूरे महीने का कह रहा है। जब आपसे पूरे महीने का कह रहा है तो आप मानकर चलोगे भैया 1 महीने में 30 दिन है, ठीक। कभी कभी वो कह भी देता है कि फरवरी का महीना है 28 दिन है या 29 दिन है, या ये महीना है इतने दिन है, लेकिन अगर सिर्फ कह रहा है ना कि महीना, तो हम मानकर चलेंगे कि 30 ही दिन है, ठीक। तो 8 घंटे चलता है और 30 दिन चलता है, यानी कि एक दिन में 8 घंटे और पूरे 1 महीने चल रहा है। तो क्या काम करोगे आप लोग, 8 गुणा 30 कर दो, ठीक। तो 8 तिया 24, यानी कि 240 घंटे चलता है एक प्रकार से, ठीक है। इतना आ गया। अब इतना आने के बाद में क्या काम करोगे आप लोग, ये दे रखा है, अब इसकी जो है रेट दे रखी थी, दर, यानी कि रेट दे रखी है। अभी तक हमने सिर्फ जो चीज़ दी हुई है वो लिखी है, प्रति यूनिट, ठीक। अब देखो हमसे कहा कि भैया कितना मूल्य होगा, तो पहले आपको निकालनी पड़ेगी इसकी वैद्युत ऊर्जा, वैद्युत ऊर्जा या फिर यूनिट, वैद्युत ऊर्जा। वैद्युत ऊर्जा जो निकालते हो आप लोग, वो निकालते हैं V इंटू आई इंटू टी वाले फॉर्मूले से, और VI होता है P, यानी कि P इंटू टी से निकालेंगे। भाई वैद्युत ऊर्जा का फॉर्मूला होता है वैद्युत शक्ति गुणा समय, तो वैद्युत शक्ति यानी कि P इंटू समय, तो P कितना है हमारे पास में 400 गुणा समय कितना है 240, मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 0, 4 चौक 16, 4 दूनी 8 और 1 9, 9,000, सॉरी हाँ ये आ गया 96,000। अब देखो ये जो आया है ना, ये आया है वॉट घंटा, इतने वॉट घंटा आया है। अब इस इतने वॉट घंटा को जो है ना यूनिट में चेंज करने के लिए, जिस समय आप यूनिट में चेंज करते हो ना, अभी तक तो ये वैद्युत ऊर्जा सिर्फ वॉट घंटे में आई है, क्योंकि यहाँ पर हमें वोट दे रखा था, वोट, ठीक है। इस चीज़ को बड़े ही ध्यान से देखना, वोट दे रखा है ये सिर्फ। अभी तक हमारे पास में जो वैद्युत ऊर्जा आई है वो आई है 96,000 वोट घंटा। अब इसकी यूनिट निकालनी है, यदि यूनिट निकालने के लिए आपको जो है वोट घंटा में डिवाइड कर देना पड़ता है सीधे सीधे सिर्फ 1000 से, ठीक है। तो जो वोट घंटा है ये हो जाएगा किलो वोट घंटा, क्या हो जाएगा ये 96 किलोवाट घंटा, किलोवाट आवर, ठीक। अब ये यूनिट आ गई, यानी कि 96 यूनिट उसने टोटल फूकी हैं, व्यय करी हैं 1 महीने के अंदर अंदर, ठीक है, उस रेफ्रिजरेटर ने। अब क्या चीज़ निकालनी थी इसकी, अब मुझे निकालना था इसका क्या, व्यय, यानी कि इसका जो भी कॉस्ट था, कॉस्ट यानी कि व्यय, निकाल दो सीधा सीधा। कॉस्ट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है दर गुणा यूनिट, यानी कि रेट इंटू यूनिट। रेट कितना है हमारे पास में 5 रुपये, और यूनिट कितनी आई है 96, तो 5 छंग 30, 5 नम 45 और 3 48, तो 480 रुपीज़ आ गया इसका आंसर। यानी कि इतना खर्चा एक फ्रिज 1 महीने में करेगा जो ये दे रखा था, ठीक है। आई होप कि आप सभी को ये समझ में आया होगा अच्छे से। जो भी प्रॉब्लम होगी उसको एक बार फिर से रिवाइंड करके देख सकते हैं और कमेंट में पूछ सकते हैं अगर कुछ कन्फ्यूज़न होगी तो, ठीक है। इसके बाद में इसी के जैसा जो है ना एक और क्वेश्चन है, उसमें बस मल्टीपल अप्लायंसेस दे रखे हैं, अलग अलग अप्लायंसेस कुछ दिए हुए हैं, ठीक। तो आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रहा होगा क्वेश्चन क्या है हमारे पास में। नेक्स्ट जो है इसमें कह रहा है कि भाई अलग अलग मेरे पास में देखो चीज़ें हैं। इसमें जो है एक घर में प्रतिदिन 400 वाट के एक रेफ्रिजरेटर का 4 घंटे तक, 80 वाट के 2 पंखों का 12 घंटे तक, 100 वाट के 8 बल्बों का 5 घंटे तक उपयोग किया जाता है। 3 चीज़ें हैं, एक रेफ्रिजरेटर है, एक पंखा है और एक बल्ब है। 8 बल्ब हैं एक्चुअली, ठीक है। उसके बाद में इनको यूज़ किया जाता है, और जो प्रति यूनिट दे रखे हैं यानी कि रेट दे रखे वो दे रखे 3 रुपये प्रति यूनिट। तो आपको इन सारी चीज़ों का जो है खर्चा निकालना कि कितना खर्चा होगा। सेपरेटली पहले फ़ैन के लिए अलग से यूनिट निकाल दो, उसके बाद में बल्ब के लिए अलग से यूनिट निकाल दो, उसके बाद में क्या चीज़ है रेफ्रिजरेटर है उसके लिए अलग से यूनिट निकाल दो, सारों को ऐड कर दो और जो भी हमारी रेट दे रखी है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए है, करके देखेंगे, किसी को कोई डाउट होगा तो उसको कन्फर्म करेंगे।
सारे क्वेश्चन जो भी मैंने अभी अभी बताए हैं उनको रिवाइज करेंगे और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं। पावर से रिलेटेड अगर कुछ क्वेश्चन आएंगे तो इन्हीं में से आएंगे, इसके बाहर से कुछ भी नहीं आएंगे। इनको ही करने की आपको ज़रूरत रहेगी, बाकी कुछ नहीं है, ठीक है। और भी मैं क्वेश्चन कुछ बता दूंगा इस चैप्टर से जो भी इंपॉर्टेंट होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप इनको सोल्व कीजिए।